क्या राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य और नारायण आदि में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर है? वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण और नारायण और भगवान के बहुत सारे जो अवतार हैं उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रस माधुर्य के बात आते हैं उस स्थान पे उसका भाव का भेद है। रस विचार में इस भाव का भेद है। कृष्ण है रस स्वरूप, रस वैश, रस हेवायम लब्धानंदी भवति, अर्थात उस रस को प्राप्त करने से ही जीव आनंदित होता है। वो आनंद स्वरूप पुरुष जीव के हृदय में अगर नहीं रहे तो कौन जीवात्मा भी जीवित नहीं रह सकता है। इसको ही शास्त्र में कहा गया है चेतनो चेतनानाम, अर्थात चैतन्य जीव को भी वो चेतन करता है। वो पुरुष हृदय अर्थात हृदय आकाश में रह करके चेतन जीव को चैतन्य करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण है। रस विचार में श्री नारायण और कृष्ण में भेद है। श्री नारायण है ऐश्वर्य गुण संपन्न भगवान और श्री कृष्ण है संपूर्ण रूप में माधुर्य गुण संपन्न भगवान, जिसके लिए ही शास्त्र में वर्णन किया गया है रस वैश रस हेवायाम लब्धानंदी भवति। रस वैश वो रस स्वरूप है और उस रस को जो प्राप्त करते हैं जीव वो आनंदित हो जाते हैं, लब्धानंदी भवति। तो शास्त्रों में भी वर्णन किया गया श्री कृष्ण प्रेम का ही रस हमें प्राप्त करना चाहिए। अर्थात राधा कृष्ण का जो शुद्ध अपराकृत प्रेम है उस प्रेम को ही जीव को प्राप्त करना चाहिए और वो श्री ब्रज में ही मिलता है। ब्रज के बाहर वो शुद्ध प्रेम का किसी प्रकार का स्थान नहीं है। अर्थात ब्रज के बाहर का मतलब है ब्रज भाव में आप किधर भी भजन कर सकते हैं, वो ब्रज ही है, लेकिन ब्रज भाव छोड़ करके इस प्रेम का कोई गति नहीं है। क्योंकि समस्त जगत ज्ञान कर्म वो मिश्रित है, मायावाद मिश्रित है, कर्म मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित है। इसलिए शुद्ध राधा कृष्ण के जो प्रेम है, जो युगल प्रेम है, वो श्री ब्रज भाव में प्रकाशित होता है। गौरांग महाप्रभु विशेष करके कलियुग में समस्त जीव को इस प्रेम को दिया है। गौरीय वैष्णव लोग इस प्रेम को सुरक्षित रूप में आज भी रखे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो उस शुद्ध प्रेम को पाने के लिए गौरीय धारा में आपको भजन करना पड़ेगा, जो आगे श्रील रूप गोस्वामी उस प्रेम को आगे बढ़ाया है। क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु मनभीष्ट को जानते हैं। श्री चैतन्य मनभीष्ट स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहम दधाति स पदांतिकम। रूप गोस्वामी के प्रणाम में हम बोलते हैं कि महाप्रभु के मनभीष्ट, उनके मन की गतिविधि को जो भली भांति जानते हैं वो श्री रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी अपराकृत जगत की रूप मंजरी है, जो रूप गोस्वामी के रूप में इस जगत में आके महाप्रभु की लीला को पुष्टि किया है। इन रूप गोस्वामी की कृपा बिना कोई ब्रज रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी की कृपा पाने के लिए आपको भक्ति रसामृत, सिंधु, उपदेशामृत और उज्ज्वल नीलमणि आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अपराकृत जगत के रस को इस ग्रंथों में सुरक्षित करके रखे हैं। और गौरीय वैष्णव लोग इस जो शिक्षा को अपने पास अभी भी सुरक्षित है और आगे उसका प्रचार प्रसार भी कर ही रहे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का यही एकमात्र शिक्षा है कि राधा कृष्ण की जो अपराकृत प्रेम वो सकल जीव को मिले। इसीलिए महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। हरे कृष्ण महामंत्र एक अपराकृत वाइब्रेशन है, अपराकृत शब्द है जो गोलोक वृंदावन से आए हैं, सरासर एकदम डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसका अर्थ आप जाने ना जाने, लेकिन इसको आप करते रहिए, वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली मंत्र है। वो आपको ब्रज रस, ब्रज भाव, गोपी भाव, मंजूरी भाव, जो भी आप उच्चतर भाव मानते हैं ब्रज के रस के रूप में, वो सब कुछ इसी मंत्र से प्राप्त हो सकते हैं। ब्रज में 4 प्रकार का रस चलते हैं, भाव चलते हैं।
एक दास्य, एक सख, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य भाव के जो पराकाष्ठा है, जो राधा कृष्ण के उज्जवल प्रेम है, जय जय ज्वलरस सर्वरस रसार परो किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। ब्रज में एक विशेष भाव का प्रचार हुआ है, परकिया। परकिया मतलब श्री कृष्ण के नित्य संगिनी होती हुई भी श्रीमती राधा रानी दूर की बन के रहा है, अर्थात राधा और कृष्ण दूरी, अपने दूरी बना के रखे हैं। उस दूरी से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राधा कृष्ण अलग अलग है, वो बाद में छुप छुप के मिलते थे, नहीं, वो अपराकृत नित्य संगी और संगिनी सहचर सहचरी है। लेकिन उसको अपराकृत रस बनाने के लिए, अर्थात उसको उत्तम रस बनाने के लिए उसको परकिया रूप में इस संसार में प्रकट किया है। लेकिन हैं तो दोनों एक ही, दोनों हमेशा एक साथ रहने वाले हैं, क्योंकि राधा कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण राधा से अभिन्न है। इस तत्व को जो नहीं जानते, ऐसा क्षुद्र पुरुषों के पास इस तत्व को कभी वर्णन नहीं करना चाहिए। नीच पुरुषों के पास इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। ये उत्तम व्यक्तियों के लिए, उत्तम भक्तों के लिए, जो ब्रज रस को समझते या समझना चाह रहा है, ब्रज में जिसका निष्ठा है, श्री राधा कृष्ण में जिसका निष्ठा है, वही व्यक्ति इस तत्व को जान सकते हैं, वही महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि महाप्रभु का एकमात्र लक्ष्य है पति जीव को उत्तम प्रेम देना है। बहुत अवतार भगवान ने लिया है, लेकिन गौरांग अवतार में जो कृपा किया है, किसी अवतार में वो कृपा नहीं किया और करते भी नहीं। सिर्फ गौर अवतार में इतना कृपा होता है। भगवान श्री कृष्ण भी इतना कृपा नहीं किया जितना कृपा गौर अवतार में महाप्रभु के रूप में किया है। श्री कृष्ण भगवान असुरों को अपने सुदर्शन चक्रों से मारे हैं, अपने शारंग धनुष से मारे हैं, अपने गदा से मारे हैं। लेकिन क्या गौरांग महाप्रभु के रूप में उन्होंने किसी को वध किया है? वध किया तो उनके हृदय के जो असुरत्व है वो वध किया है। जगाई मादाई को कैसा कृपा किया है? उनको मारा नहीं, उनको कृपा करके उनको भक्त बनाया है। और श्री कृष्ण लीला में ब्रज के गोपियाँ और गिने चुने उद्धव, अक्रूर आदि महापुरुष श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया। लेकिन आप कलियुग में देखो, सर्वजन को भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में वही उत्तम प्रेम, वही राधा कृष्ण का प्रेम सर्वजन को दान किया, पतित जीव को भी दान किया। अधम पति तो जीवेर दारे दारे किया, अर्थात अधम पतित जीव को जीव के घर घर जा कर के वो प्रेम दान किया। वही नित्यानंद प्रभु, एक गौरांग महाप्रभु। इसीलिए गौरांग महाप्रभु की जो विशेष कृपा संसारी जीवों के ऊपर हुई है, ऐसा कृपा किसी अवतार में भगवान ने नहीं किया। इसीलिए बोलते अनर्पित चरिम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलु समर्पयतु मुन्नतो ज्वलरसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय स्कंदरे स्फुरत व शचिनंदन अनर्पित चरिम चिरात। तो बहुत काल से जो प्रेम, जो राधा कृष्ण की नित्य प्रेम, जो अपराकृत प्रेम, जो उज्जवल उन्नत प्रेम, वो जगत जीव को दिया नहीं गया था। तो करुणा करके, करुणा अवतार भगवान करुणा करके वो प्रेम जगत जीव के लिए लाया है। करुणाय अवतीर्ण कुलु समर्पयतम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्री। आपने निजी भक्ति को दान किया। कोई निजी भक्ति दान करते हैं? आप किसी को आपने खजाना के बारे में पता देंगे? आपके प्राण जहाँ बसते हैं वो कहेंगे कि वहाँ आप मसल दो मेरा प्राण निकल जाएगा? नहीं कहेंगे। आप ऐसा किसी को कहेंगे कि इस प्रकार आप मंत्र पुकारो और मैं आपके हाथ का कठपुतली बन जाऊँगा? कहेंगे? नहीं कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण गौरांग रूप में कहा है कि आप हरि नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो और मैं आपके हाथ के कठपुतली बन जाऊंगा, आपके द्वारा, आपके प्रेम द्वारा मैं बस हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण गिन चुन के प्रेम दिया है, लेकिन गौरांग महाप्रभु झाड़ा भंडारा सबको दिया है। सब बंदिश बना लो, मुझे प्रेम करो। ये प्रेम भगवान सबको देता है, लेकिन प्रेम नहीं देता है। क्यों? क्योंकि प्रेम देने से उनके पास बंध जाते हैं। तो भगवान साधारण व्यक्ति से क्यों बनना चाहेगा? लेकिन कलियुग में भगवान इतना विशेष कृपालु है, बनना स्वीकार कर लिया। चलो मुझे बांध लो प्रेम से, और बांधने का प्रोसेस भी दिखा दिया कि इस मंत्र से इस प्रकार से मुझे बांध सकते हो। ऐसा दयालु कौन मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कैसा मिलेगा? असंभव। इतना होने के बावजूद भी अगर कोई गौरांग महाप्रभु का आराधना नहीं करते हैं, वो
बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, उसके ऊपर तो लानत है। उसको तो कृपा ही करना चाहिए, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। वो समझा बुझा करके उसको गौरांग महाप्रभु के जो प्रेम के बारे में समझा बुझा कर उसको इस मार्ग में लाना चाहिए, क्योंकि वो पतित है, वो भ्रष्ट है, वो जानते नहीं कि गौरांग महाप्रभु कौन है और क्या चीज़ हमें दे गया है। यही इसका घनता के कारण है।